इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जो भी हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं वो आप लिखें, लिखेंगे तो आपको वो चीज़ हमेशा बनी रहेगी, याददाश्त में रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले चतुर्दश महेश्वर सूत्र ये सभी को याद होना चाहिए, कल भी आपसे कहा था, याद होंगे आपको। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ, सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। एड़ा आप अपनी आवाज ऑन कर लें बस। चलिए सभी बोलेंगे। अयोण, रील रिक, एओंग, अयउच, हैवरट, लण, यमगणनम, झभय, घड़दस, घड़दस, जब गड़दस, खप छटत चट तब, पपय, ससशर, हल। ठीक है, तो इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्र हमको बोलने आना चाहिए। बेटा अभी बीच बीच में कुछ विद्यार्थी अपनी आवाज ऑन कर रहे हैं, वो ऑफ रखें, ठीक है ना। क्या है, डिस्टर्ब होता है क्लास में, इसलिए आप लोग अपनी आयुष आवाज ऑन ना करें। आप लोग बार बार आयुष चढ़ा, यस सर। आवाज ऑफ रखिए आप अपनी। म्यूट कर रहा हूँ मैं आपको, बार बार आप ऑन कर रहे हो। चलिए, तो चतुर्दश माहेश्वर सूत्र हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। सबसे पहले वर्णमाला में हमने कल देखा था, जो वर्ण अक्षर हैं, देखो वर्ण और अक्षर, चाहे उनको वर्ण कहो चाहे अक्षर कहो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, किसी भी चीज को जब हम उच्चारण करते हैं या बोलते हैं, जब शब्द का एक निर्माण होता है तो उसमें एक एक अक्षर मिलकर के एक शब्द का निर्माण होता है। और उन अक्षरों का उच्चारण दो प्रकार से होता है, एक स्वर और व्यंजन। हमें किसी भी शब्द में स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता है। स्वर स्वतंत्र नहीं होता है। क्या स्वतंत्र नहीं होता? स्वर या व्यंजन? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता, स्वर स्वतंत्र होता है। जैसे आपको स्क्रीन पर हिरस्वर और दीर्घ स्वर दिख रहे होंगे। हिरस्वर में जो पूर्ण 5 हिरस्वर दिख रहे हैं, आ, ई, उ, री, ये हिरस्व स्वर कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। लेकिन जो दीर्घ स्वर हैं वो स्वतंत्र नहीं है, वो भी किसी न किसी संयुक्त स्वर उनको कहते हैं, वो किसी न किसी के साथ मिलकर के बने हैं। जैसे ए बना है, ए कैसे बना है? आ और ई को मिला करके ए बना है। ठीक है, ओ कैसे बना है? आ और ऊ को बना करके ओ बना है। आई कैसी बनी है? आ और ए को बना करके आई की मात्रा बनी है। और औ कैसा बना है? आ और ओ को मिला करके औ बना है। तो इस प्रकार से इसमें आपके ए दीर्घ स्वर का निर्माण होता है, जिनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ऐसे ही दीर्घ स्वरों में 4 और हैं, आ, ई, उ, री, तो ये 4 दीर्घ स्वर भी गिने गए हैं। और 33 व्यंजन, 33 व्यंजन है, 63 ये व्यंजन वर्ण है, जिनमें व्यंजन 3 प्रकार के हैं। एक स्पर्श व्यंजन वर्ण, एक अंतस्थ व्यंजन वर्ण और एक ऊष्म व्यंजन वर्ण। इनको आप लिखते भी जाइए, साथ में लिखोगे तो ये चीजें आपकी क्लियर रहेंगी हमेशा। स्वर 3 प्रकार का, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसमें से हमें स्वर में ह्रस्व और दीर्घ की आवश्यकता है, प्लुत की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन 3 प्रकार का, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। 3 जो स्पर्श व्यंजन वर्ण हैं वो कितने हैं? 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण है जो आपको दिख रहे हैं। साथ में 4 अंतस्थ वर्ण दिख रहे हैं, कर्सर देखते जाइए आप। 4 अंतस्थ वर्ण हैं और 4 ऊष्म वर्ण हैं। कल इनको हमने परिभाषित भी किया था कि स्पर्श व्यंजन वर्ण क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इनका किसी न किसी मुख्य भाग से स्पर्श होता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अंतस्थ वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतस्थ वर्णों में
इनकी जो आवाज होती है, जो स्वर हम बोलते हैं या, वा, रा, ला, तो ये अंतस्थ की ओर, अंदर की ओर जाते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है। और ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें ऊर्जा ज्यादा लगती है बोलने में, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अब देखो, जैसे लघु और दीर्घ, जब हम छोटे थे, तो छोटे बच्चे थे, जब 8-9 महीने के बच्चे थे, तो जब हम स्वयं नहीं चल पाते थे, उसके लिए क्या करते थे, छोटी सी साइकिल में हमको बिठा दिया जाता था, उसके माध्यम से हम चलते थे, या किसी की उंगली पकड़ करके चलते थे। लेकिन जब बड़े हो गए तो हम स्वतंत्र होकर के चलने लगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ऐसे जो स्वर हैं, वो कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो व्यंजन वर्ण हैं, उनको किसी न किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। मतलब बिना स्वर के व्यंजन को नहीं बोला जा सकता है, या बिना स्वर के स्वर व्यंजन होता ही नहीं है। होगा तो वो हलंत माना जाता है। हलंत का तात्पर्य देखो, आप सभी अक्षर देखो ध्यान से, का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, जा, या, टा, ठा, डा, ढ, ड़, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा, य, वा, रा, ला, अ, श, श, श। ये सभी में हलंत लगे, क्योंकि ये सारे के सारे व्यंजन वर्ण हैं। और व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 व्यंजन वर्ण हैं। और स्वरों में आपको हलंत नहीं दिख रहा होगा, आ, ई, उ, री, इनमें कहीं पर भी हलंत नहीं लगा हुआ। ठीक है, जिनमें हलंत लगता, हलंत के तात्पर्य समझ गए सभी? देखो नीचे एक प्रकार लगी है ऐसी, इस साइड लगेगी, वो गलत है, ऐसी रिकार लगती है उसमें, तो वो हलंत का अक्षर कहलाता है। अर्थात ये अक्षर कैसा है? आधा है। जैसे हम आधा ना लिखते हैं, आधा ता लिखते हैं, आधा का लिखते हैं, आधा पा लिखते हैं, तो वो अक्षर अभी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो ऐसे ही लिखे हुए हैं। ठीक है ना, उसमें आधा अक्षर लगा हुआ है। और उसी के बगल में जो स्वर लिखे हैं, वो स्वर कैसे हैं? स्वतंत्र हैं, उनको किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है हलंत की। और जो संयुक्त स्वर हैं, वो स्वर और स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर बना है, तो वो दीर्घ स्वर की श्रेणी में आ गए, इसलिए उनको भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, जैसे हम बचपन में किसी के सहारे से चलते थे, उसके सहारे के बिना नहीं चल सकते थे, तो ऐसे व्यंजनों का काम है। हम अपने अपने नाम का वर्ण विच्छेद करेंगे। देखो, वर्ण विच्छेद सभी को आते होंगे। 1 मिनट अपनी कॉपी उठाइए, सभी अपना नाम लिखिए, सभी अपना नाम लिखो, और अपना नाम लिख करके उसका वर्ण विच्छेद करिए आप। नाम लिख करके वर्ण विच्छेद करिए अपना। सभी लोग अपना नाम लिखिए और प्लस लगा करके वर्ण विच्छेद करिए। चलिए, अब वर्ण विच्छेद तो सबने कर लिए होंगे, जिनके हो रहे हैं वो करते जाएं साथ में। ठीक है, अब वर्ण विच्छेद आपने किए हैं, एक एक विद्यार्थी से मैं नहीं पूछूंगा, 2-3 विद्यार्थियों से पूछता हूँ सिर्फ। सबसे पहले अतिशय, इनका नाम लूं, बस वो आवाज ऑन करें अपनी। अतिशय। यस सर। अतिशय, आप अपना वर्ण विच्छेद बोलिए, क्या किया आपने? अक्षर बोलते सर जाइए, क्या सर? अक्षर बोलते जाइए जो आपने वर्ण विच्छेद किया है। आ धन ती की, आ धन ती, धन शा, धन या, धन जा, धन ना। जैन, जैन छोड़ दीजिए, सिर्फ अतिशय। आपने मतलब वर्ण विच्छेद सीधा सीधा कर दिया, व्यंजन वर्ण नहीं तोड़े, न स्वर तोड़ा, तो ये वर्ण विच्छेद आपका क्या है? अभी गलत है। ठीक है, हाँ, का प्लस दीर्घ आ प्लस जा प्लस ह्रस्व आ प्लस ला प्लस ह्रस्व आ। अतिशय कुछ समझ में आया? आपके जो भी आप वर्ण विच्छेद करेंगे, उस वर्ण विच्छेद में व्यंजन वर्ण के साथ क्या जुड़ा हुआ है? स्वर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है?
स्वर स्वर जुड़ा हुआ है, तो वो स्वर अलग होना चाहिए, तभी हम व्यंजन और स्वर की पहचान कर सकते हैं। जो मात्रा लगी है वो मात्रा हमें अलग करके लिखना है। प्लस लगाना आवश्यक नहीं है, वो तो एक सिर्फ एक चिन्ह के लिए है कि आप उसमें मिक्स ना करो, ठीक है ना। उसके लिए आपको चिन्ह लगाना पड़ता है प्लस का। तो जैसे काजल है, जैसे नैतिक है, नैतिक का वर्ण विकसित करेंगे हम ना हलंत प्लस आई की मात्रा। आई की मात्रा देखो आप स्वर में देखते जाइए, आई की मात्रा है तो आई प्लस करके लिख देंगे। फिर ता हलंत, फिर छोटी ई आएगी, ठीक है, नैतिक, और फिर का हलंत और प्लस ह्रस्वा। तो इस प्रकार से वर्ण विक्षेद हो गया, ठीक है। नैतिक, जैसे वर्णमाला लिखा है स्क्रीन पे, आपको वर्णमाला लिख रहा है, प्रत्येक कोई भी शब्द हो उस शब्द का हमें वर्ण विक्षेद करना आना चाहिए। ऐसे आप कठिन कठिन कम से कम 15-20 वर्ण विच्छेद आज करिए। जिनको नहीं आते हैं वो सीखेंगे, पूछ लीजिए व्हाट्सएप पर। और जिनको आते हैं तो हम वर्ण विच्छेद की भी एक अलग से आपकी क्लास ले सकते हैं, कैसे वर्ण विच्छेद करना है, किन शब्दों में कहाँ ध्यान रखना पड़ता है। जैसे वर्णमाला है, अब वर्णमाला का यश पांडे हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। जैसे वाह है, वाह हलंत प्लस आ, ठीक है। फिर रा आएगा कि अड़ा आएगा पहले, प्लस के बाद वाह हलंत प्लस रश आ प्लस रा आएगा, क्या आएगा, रा हलंत आएगा, और फिर प्लस रा हलंत प्लस आ। जब भी रेफ ऊपर होती है, जब भी रेफ ऊपर होती है उसको उस अक्षर के आगे लिखा जाता है। किस अक्षर के आगे लिखा जाता है, उस अक्षर के आगे लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि जब आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करिए वर्ण, रा पहले बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं पहले, वर्ण। जैसे कर्म, कार्य, धर्म, प्राचार्य। तो कोई भी ऐसे शब्द हैं जिनको बोलने पर जो अक्षर पहले आता है हम उसी का वैसे वर्ण विकसित करते हैं। अगर आपका उच्चारण शब्द का सही नहीं होगा तो आप लिखेंगे भी गलत, उसका वर्ण विच्छेद भी आप गलत करेंगे। इसलिए हमें शब्द का ध्यान रखना कि जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तब वर्ण विच्छेद करते समय जैसा हम उच्चारण करेंगे वैसा ही उसका क्या होगा, लेखन शुद्ध होगा। और लेखन शुद्ध होने पर क्या होगा, हमारी जो भाषा है वो स्पष्ट होगी, हम कहीं गलती नहीं करेंगे। कई बार हम बोलने में गलती करते हैं, लिखने में गलती करते हैं, इसलिए होती है क्योंकि हमने उसको पहले सही पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि हमें जब तक रीडिंग अच्छे से नहीं आएगी तब तक हम उसका वर्ण विच्छेद नहीं कर सकते या उस शब्द को लिख नहीं सकते। इसलिए शब्द को लिखने से पहले हमें क्या आना चाहिए, उसका उच्चारण या बोलना उसको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसलिए सभी लोग जो भी शब्द आप हिंदी के पढ़ते हो, चाहे संस्कृत के पढ़ते हो या विज्ञान पढ़ते हो, आप सोशल साइंस पढ़ते हो, कोई भी विषय पढ़ते हो, तब उसका उच्चारण आपका शुद्ध होना चाहिए। और उच्चारण के लिए देखो बेटा, अक्षर तो सब में समान ही रहेंगे आपके, इसलिए वर्ण विच्छेद या आपको अक्षर शुद्ध बोलना है तो वो संस्कृत की वर्णमाला से बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं। और उसको सीखते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रयास करना है। देखो अब सब बड़े तो हो गए हैं, अब हम सोचते हैं हम फिर से छोटा बड़ा पढ़ें, तो इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जो वर्ण विच्छेद है या वर्णमाला है, इनका उच्चारण जब तक आपका शुद्ध नहीं होगा तब तक आप किसी भी शब्द का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें स्वर और व्यंजन में अंतर समझ में आना चाहिए कि स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण हो नहीं सकता और स्वर स्वतंत्र बोले जाते हैं। जैसे बोल के देखें हम, आ, ई, उ, री, री। लेकिन का जब बोलोगे तो उसमें आ आएगा ही आएगा। जब हम की बोलेंगे तो उसमें ई लगी रहेगी, उसके बिना उसका उच्चारण नहीं हो रहा। छोटी ई, उ, उ, की, के, कई, को, कऊ, तो इनमें सब में स्वर जुड़े हुए हैं, तो बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं होता है। हम आपका नाम बोल रहे हैं, जैसे मनीष बोला, तो मनीष में भी ह्रस्वा दीर्घ आ और ह्रस्वा दीर्घ ई और ह्रस्वा लगा हुआ है। मनीष शब्द में भी स्वर के बिना शब्द नहीं बोला जा सकता है। शुभम है, शुभम में छोटा ऊ लगा है, फिर दो ह्रस्व आ लगे हैं भा में और माँ में, ठीक है ना। प्रेरणा है, अब जैसे प्रेरणा शब्द है, प्रेरणा, तो प्रेरणा शब्द का विच्छेद क्या होगा, प्रेरणा बताएगी। आपने अभी वर्ण विच्छेद किया होगा, प्रेरणा बोलो बेटा।
क्या वर्ण विच्छेद होगा प्रेरणा का? सर पा धन हम्म रा हम्म धन ए ऋगा धन हम्म रा धन ह्रस्व आ धन ड़ा हलन नहीं ड़ा ओनली और धन दीर्घ आ। तो सारे व्यंजन वर्ण हलंत हैं क्या नहीं है? लगा है सर। हाँ, सारे व्यंजन नहीं। वर्ण क्या होंगे? हलंत होंगे। जब हाँ रकार हाँ नीचे होती है, जैसे नम्र लिखते हैं, प्रेरणा शब्द है, प्रकार शब्द है, तो इनमें जो रकार नीचे होती है वो रकार उस अक्षर के बाद में जुड़ेगी। जैसे प्रकार, तो पा पहले बोल रहा है, फिर रा पहले बाद में आ रहा है, ठीक है ना। जब हम वर्ण लिखते हैं तो वर्ण में रा पहले है, ड़ा बाद में है। प्रकार में रा बाद में है, पा पहले है। अब इसी प्रकार हम जैसे क्या लिखते हैं, ऋषि का री आता है। जैसे हम लिखें कोई ऐसा शब्द, वृद्धा लिखें हम, या वृद्ध लिखें, तो वृद्धा में जो ऋषि की री लगी है वो कैसी राउंड वाली री कौन सी होती है? ऋषि की री होती है। कैसी लिखते हैं? देखो ऊ के नीचे देखो ये लिखी है ऋषि की री, इस प्रकार से उसको लिखना पड़ेगा आपको। तो उसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? वाह हलंत ऋषि की री प्लस दा हलंत प्लस धा हलंत प्लस आ दीर्घ, तो ये वृद्धा शब्द बनेगा। ठीक है। अब वृद्धा में ऐसे नहीं लिखेंगे वाह हलंत फिर ऋषि की री फिर आ लिखा। ऋषि की री क्या है? स्वतंत्र स्वर है, तो उसको स्वतंत्र स्वर ही लिखेंगे, उसमें एक और स्वर नहीं आएगा। तो ऐसे शब्द जैसे श्रद्धा शब्द है, अब श्रद्धा शब्द लिखते हैं हम, श्रद्धा का वर्ण विच्छेद होगा, श्रद्धा शब्द का वर्ण होगा। अब श्रा शब्द जो लिखा है, अब उस श्रा शब्द कैसा है? संयुक्त अक्षर है, तो संयुक्त अक्षर का विच्छेद क्या होगा? जैसे देखो इसमें संयुक्त अक्षर बोर्ड पे देखो स्क्रीन पे जी श्रा लिखा है, श्रा कैसे मिलकर के बनता है? तालव्य शाह का आधा और रा, और इसमें स्वर आ जुड़ा है रा में, तो श्रा शब्द बनता है। अब इसका जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसा होगा? तालव्य शाह हलंत, फिर रा हलंत, फिर आहल आ आएगा, फिर प्लस श्रद्धा, तो दा हलंत, फिर धा हलंत और फिर दीर्घ आ। इस श्रद्धा शब्द का सही विच्छेद होगा, ठीक है ना। अगर हम ऐसा कर देंगे श्रा लिख करके हलंत लगा दिया, फिर सीधा हमने आ लिख दिया, तो वो गलत कहलाएगा, क्योंकि उसमें एक संयुक्त अक्षर, दो व्यंजन। संयुक्त अक्षर कैसे बना है हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। सारे संयुक्त अक्षर जो लिखे हमने, ये संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं? ये संयुक्त अक्षर बनेंगे जब हम क्या करते हैं, दो व्यंजन वर्ण के साथ एक स्वर को जोड़ते हैं, तब संयुक्त अक्षर का निर्माण होता है। किसी भी संयुक्त अक्षर का निर्माण कैसे होता है? जब दो व्यंजन वर्ण और एक अंत में स्वर होता है, तब वह क्या होता है? उस संयुक्त अक्षर का निर्माण होता है। इच्छा है, ता है, ज्ञा है, श्रा है, द्वा है, त्या है, धा है, इन शब्दों का उच्चारण जो भी होगा वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। लेकिन संस्कृत की वर्णमाला में संयुक्त अक्षर को नहीं गिना गया, इस बात का ध्यान रखें। ये स्वतंत्र नहीं है, ये पूर्ण व्यंजन भी नहीं है, इसलिए ये दो व्यंजन और स्वर की सहायता से मिलते हैं, इसलिए इनको वर्णमाला में पाणिनि जी ने नहीं रखा है। तो ये वर्णों के संबंध में आपकी स्पष्टता होनी चाहिए कि किस वर्ण का कहाँ क्या महत्व है। अब हम आते हैं कि जो स्वर और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन में क्या ध्यान रखना है कि जो स्वर और व्यंजन है, अब इनका उपयोग कहाँ करना है। जैसे हमने स्वर को हम क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं, और व्यंजन को हम क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। स्वर हमारे अच भी हैं और व्यंजन को हल भी कहते हैं। अब स्वर का दूसरा नाम अच रखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बताओ भाई पारस, क्या आवश्यकता पड़ गई? स्वर तो अच्छा नाम था, व्यंजन का दूसरा नाम हल रखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? व्यंजन भी अच्छा नाम था। जैसे हमारे घर में गोलू, पप्पू, छोटू, मोटू, छोटे छोटे नाम होते हैं, सबके नए नए अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसे ही पांडे जी ने सोचा कि जब ये शब्द बोल रहे हैं तो हम उसको और छोटा सा कर देते हैं। छोटा सा कर देते हैं मतलब कि आसानी हो आपको पढ़ने में, आपको बोलने में। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि इनके अपोजिट नाम, दूसरे नाम रख दिए छोटे छोटे से। कौन से नाम रख दिए? अच और हल। अब अच और हल से तात्पर्य क्या है? हमें तो पहचान हो गई थी कि स्वर ये है, ये व्यंजन है, पर अच और हल कह करके उन्होंने, जैसे हम मैथ पढ़ते हैं, मैथ में हम कोड पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, ऐसा ही पाणिनि जी ने 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया। आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं।
और यही 14 माहेश्वर सूत्रों को हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र भी इनको कहा जाता है। अब प्रत्याहार सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके एक अक्षर से लेकर के दूसरे अक्षर के बीच में जो अक्षर आते हैं उनसे एक नए प्रत्याहार का निर्माण होता है। जैसे हमने कहा अच, अब अच हमें ढूंढने की कोशिश करना पड़ा। हम स्वर कैसे पहचाने 14 माहेश्वर सूत्र में? आपसे कहा कोई ने स्वर सुनाओ, अब आप सुनाना शुरू हो गए, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आहा, 2-3 तो भूल ही जाओगे ऐसे करके। तो आप भूल गए तो फिर आपके सुनाने का मतलब नहीं रहेगा किसी को। होता है ना, होता कई बार हम जल्दी-जल्दी जब याद करते हैं, चीजें रटते हैं, तो हम जल्दी-जल्दी के चक्कर में 1-2 अक्षर भूल जाते हैं। इसलिए पाणिनि जी ने इस 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया कि जिससे आप छोटे-छोटे गलती भी ना कर पाओ। ठीक है ना? तो ये 14 सूत्र बना दिए कि अगर आपको ये 14 सूत्र याद हैं और 14 सूत्र अगर आपने याद कर लिए तो आपको वर्णमाला कभी भूलोगे नहीं आप। और क्रम से याद होगी, ऐसा नहीं कि हमें कोई भी अक्षर कहीं भी सुना रहे हैं, मतलब व्यवस्थित आप एक-एक अक्षर सुना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम सूत्र पढ़ते हैं, अय्युण, रील, ऋक। देखो अच कहाँ ढूंढना है, ध्यान से देखना, ए ओंग आई औच। अब देखो एक अक्षर हमने ए ले लिया, इसका आ ले लिया ह्रस्व, फिर हमने आई औच का ले लिया चा, आ और चा क्या बन गया? अच बन गया। तो हमने अभी क्या कहा था? स्वर को अच कहा था ना, तो वो स्वर ही क्या कहलाता है? अच कहलाता है। अब अच के अंदर जितने भी अक्षर आ गए, कितने अक्षर आ गए गिनते हैं हम, आ गया, ई आ गई, उ आ गया, ड़ा, ये हलंत है। तो ये फालतू के अक्षर जो हलंत लगे हुए हैं, इनको सिर्फ उच्चारण के लिए रखना है, इनकी गिनती नहीं करना है। जैसे घर में कई बार सब्जी आती है तो हम अच्छी अच्छी सब्जी रख लेते हैं और खराब खराब सब्जी अलग कर देते हैं। ऐसे ही जब हम अच बोलते हैं तो अच के अंदर सारे स्वर अच्छे अच्छे रखना है, मतलब जो स्वर हैं आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इन 9 अक्षर क्या हैं? अच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सभी बोलो बेटा, क्या कहलाते हैं? अच कहलाते हैं। मेरे साथ अक्षर बोलेंगे सभी, आ, बोलते जाइए सभी, कोई आवाज ऑन नहीं करेगा, बोलते जाइए, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, अन्य आप अपनी आवाज ऑन कर लो बस, आई, आई, औ, औ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इन 9 स्वर, इनको क्या कहा? अच कहा। अच, कहा? अच कहा। अच, ठीक है, अच कह दिया, मतलब एक छोटा सा शब्द हमें याद रखना है, अच। अच कहा तो अच शब्द कहने पर हमें सारे स्वर का स्मरण हो जाएगा। अब ऐसे ही व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या रखा हमने? हल रखा। क्या रखा? हल, हल, हल। आप इसको खेती वाले हल के नाम से भी याद रख सकते हो, वो भी ज्यादा आसानी से याद रहेगा। हल बोलते ना उसको भी। देखो बेटा 1 मिनट 2 मिनट बाद अभी कक्षा एंड हो जाएगी, इसलिए आप फिर से एक बार फिर से जुड़ जाना सभी। ठीक है, 40 मिनट होने वाले हैं। तो इसमें आ, ई, उ, री, री, अब का आ रहा है अंत में, तो आ से लेकर के का तक क्या कहलाते हैं? अक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक, अक। अक, अक मतलब होता है 5 ह्रस्वर, पंच ह्रस्व स्वर। ठीक है, 5 ह्रस्व स्वर। हमने कहा 5 ह्रस्व स्वर सुनाओ, अय्युण, री, ऋक हो गए। ऋक, ठीक है ना, अय्युण, री, ऋक, ऋक, आ, ई, उ, री, री, ये 5 आपके ह्रस्व स्वर हो गए अक कहने से। तो ये कोड वर्ड है छोटे छोटे। ऐसे 14 सूत्रों से 42-44 कोड वर्ड बनेंगे आपके। अण बनेगा, अक बनेगा, इक बनेगा, उक बनेगा, अच बनेगा, एंग बनेगा, इच बनेगा, ठीक है, हट बनेगा। इस प्रकार से हल बनेगा, अल बनेगा। हमने कहा अल, अल से लेकर के क्या मतलब है? आ से लेकर के ला तक के ला, सारे वर्णमाला। अल, हमने कहा वर्णमाला, वर्णमाला का दूसरा नाम क्या है? अल। हमने अल, कहा वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला का दूसरा नाम क्या है? अल वर्ण भी हम अल, इनको कह सकते हैं। अल वर्ण कहा मतलब उसमें सारे स्वर और व्यंजन सम्मिलित हो गए। ठीक है,
स्वर भी सम्मिलित हो गए और व्यंजन भी सम्मिलित हो गए, तो उनको अल कह सकते हैं। हमने जब अच कहा, अच कहने से सारे स्वर आ गए। हम जब संधियां पढ़ते हैं, संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का दूसरा नाम क्या रखा हमने? अच संधि रखा। और व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या रखा? हल संधि कहा। क्यों कहा? क्योंकि जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे, स्वर और स्वर का काम रहता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। व्यंजन संधि पढ़ते हैं तो व्यंजन संधि में हल का काम होता है, हल वर्णों का काम होता है तो हल संधि कहलाती है। इसलिए इनका नाम पाणिनि जी ने सोच समझ करके, जैसे हम गणित में सूत्र बनाते हैं, ऐसे ही उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अच और हल ये 2 नाम रखे हैं। ठीक है, और इनको क्रम से भी वैसे ही रखा है। अब सबसे पहले जो अच आ गए, अब उसके बाद हल देखते हैं। हल वर्ण कौन से हैं? तो हाय-बरट सूत्र दिख रहा है आपको। हाय-बरट में हा से लेकर के, हा अक्षर ले लो पहला, और अंतिम अक्षर क्या है? हल का ला। ठीक है, हा से लेकर के ला तक के जितने भी अक्षर दिख रहे हैं सारे स्क्रीन पर, कितने दिख रहे हैं? 33 अक्षर दिख रहे हैं व्यंजन वर्ण। तो ये 33 के 33 व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं? हल वर्ण भी कहलाते हैं। ठीक है, तो स्वर का दूसरा नाम अच और व्यंजन का दूसरा नाम हल। क्या नाम है? हल। स्वर का दूसरा नाम, स्वर का दूसरा नाम अच और व्यंजन का दूसरा नाम हल। सबको बोलना है, स्वर का दूसरा नाम अच, अच का दूसरा नाम स्वर, व्यंजन का दूसरा नाम हल, हल का दूसरा नाम। व्यंजन। सभी दोहराते जाएं साथ में, है ना? स्वर का दूसरा नाम अच, अच का दूसरा नाम स्वर, स्वर का दूसरा नाम अच, व्यंजन का दूसरा नाम हल, हल का दूसरा नाम व्यंजन, व्यंजन का दूसरा नाम हल। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इनके अंदर जो अक्षर हैं उनको याद करने की सरल तरीका है। 14 सूत्र याद हो गए हमें। अयोण, रील, रिक, एयों, अयोच। पहले 4 सूत्र याद करो, बोलेंगे अयोण, उंगलियां पकड़ो सब अपनी। अयोण, अयोण, रील, रिक, रील, रिक, उंगलियों पर गिनो बेटा सभी। एयोंग, एओंग, अयौच। अयौच। बेटा सबके दिखना चाहिए उंगलियां साथ में करते हुए। अयोण, रील, रिक, एयोंग, अयौच। ये सारे स्वर हो गए अच, तो हमें अलग से याद नहीं करना। क्लियर? कि 5 स्वर फिर 5 दीर्घ स्वर। देखो इसमें क्रम से ही है, पहले 4 से 5 जो अक्षर दिख रहे हैं शुरू के, आ ई उ रील री, एक क्या हो गए? 5 10 स्वर हो गए। अब इसी के बाद एच कहा, एच कहने पर मतलब 4 दीर्घ स्वर हो गए याद। ए ओ आई औ। एच प्रत्याहार कहा तो एच कहने से क्या हो गया? 4 दीर्घ स्वरों का भी ज्ञान हो गया। अब इसके बाद देखो क्रम से हल, हल वर्ण, हल व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। फिर से कौन सा? पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा ऊष्म व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन। पहला अंतस्थ स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, पहला स्पर्श स्पर्श। व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा ऊष्म व्यंजन ऊष्म वर्ण। व्यंजन वर्ण। ठीक है, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन वर्ण, ये 3 व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें भी लिखे आप देख लेना। स्पर्श आपको वर्णमाला की कल हमने पीडीएफ भेजी है आपको व्हाट्सएप पर, तो उसमें आप पढ़ लें और लिख ले उनमें से देख करके। ठीक है, तो स्पर्श वर्ण 25 और 4 अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। अब ये 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म और 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण 14 माहेश्वर सूत्रों में हम कैसे ढूंढें और कैसे इनको याद रखा जा सकता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। हम आपसे कहते हैं कि का वर्ग सुनाओ, फिर कहते हैं टा वर्ग सुनाओ, तो हमें अक्षर याद ही नहीं रहते। समझ में आ रही बात? हम भूल जाते हैं। तो उनको याद रखने का सबसे सरल तरीका क्या है? 5 वर्गों के पहले 5 नाम याद होना चाहिए, जो आपको नीचे दिख रहे हैं स्क्रीन पर। बोलेंगे पू चू टू तू पू, 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 पू चू टू तू पू,
ये बेटा कौन है? शुभ जैन है साथ में, शुभ जैन। यस सर। बेटा सीधे बैठो। आप बार बार म्यूट आवाज ऑन क्यों कर रहे हो? आपकी आवाज ऑफ रखना बेटा, है ना, जब आपसे कहा जाए तब ऑन करना। बीच में गड़बड़ हो रहा है थोड़ा, ठीक है, ऑफ रखो। फिर से पू चू टू तू पू, कुचुटू तुपू, कुछ टू पू, कुचुटू तुपू, कू चू टू तू पू। बोलो। कु चू टू तू पू। ये 5 वर्ग हो गए। अब पू से का वर्ग, कु से का वर्ग, चू से चा वर्ग, चू से चा वर्ग, टू से टा वर्ग, टू से टा वर्ग, टू से ता वर्ग, टू से ता वर्ग और पू से पा वर्ग। और पू से पा वर्ग। ये 5 वर्गों में 5 अक्षर होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। 5 वर्ग कैसे हैं, इनको हम और अच्छे से देख सकते हैं। देखो एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। 5 वर्ग, 5 वर्गों में हमने स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। का वर्ग दिख रहे हैं, वर्ग वाले कॉलम में देखिए आप। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग,